अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनोइड देन दोज ऑफ लेंथेनाइड, द मेन रीजन बीइंग। ये क्वेश्चन अपन काफी बार आ चुका है, कर चुके हैं। लेंथेनाइड के अंदर 4f और 5d के बीच के एनर्जी का डिफरेंस जो है वो एक्टिनाइडों से ज्यादा होता है। मतलब यहाँ वाला एनर्जी डिफरेंस जो है वो इस एनर्जी डिफरेंस की तुलना में यहाँ वाला डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कम। तो आप कह सकते हो कि इस कारण एक्टिनाइड जो ज्यादा संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन कंटेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैडमियम टू मैग्नीशियम मैग्नीज ऑल द 4s and 3d इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो आप 4s और 3d के सभी इलेक्ट्रॉन यूज करते ही हैं। वंस द d5 कॉन्फ़िगरेशन बी एक्सीडेड, द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल द 3d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग डिक्रीज। एक बार d5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो उसके बाद में 3d इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। In addition to the normal oxidation state, the zero oxidation state is also shown by these elements in complex. Normal oxidation state, the zero oxidation state is also shown by these elements. बिल्कुल जैसे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में अपन देखते हैं डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। In the highest oxidation state, the transition metals show basic character, नहीं एसिडिक कैरेक्टर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें डी ब्लॉक के जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, knowing that the chemistry of lanthanide is dominated by its +3 oxidation state, which of these following state incorrect। आपको इनकरेक्ट आपको पूछा है। तो लैंथेनाइड +3 कंपाउंड आर जनरली कलरलेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट्स के +3 के अंदर आप ल्यूटेशियम को छोड़ दो, बाकी जनरली आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सारे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E0 M+2 M values with negative sign for the 4 successive element chromium, magnesium, iron and cobalt। बिल्कुल इसमें मैग्नीज के लिए +2 M वैल्यू जो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रखता है मैग्नीज। क्रोमियम जो है वो एक प्रकार से +2 जो है वो D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आयरन के अंदर एक प्रकार से +2 के अंदर D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसके अंदर आप जानते हैं कि Cr+4 Cr+2 और Fe+2 में Fe+2 जो है वो कम स्टेबल होता है, तो उसके एक प्रकार से Fe में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोबाल्ट। तो यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, iron exhibit +2 and +3 oxidation state, which of the following statement about iron is incorrect। आयरन जो +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके बारे में बात है। तो आप थोड़ी जानकारी पहले से ध्यान में रखें कि Fe+2 जो है वो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जबकि Fe+3 जो d5 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। चलो देखो, फेरस कंपाउंड आर मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड देन द करेस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स। तो देखो फेरस और फेरिक में हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी वाली बात ये गलत दे रखी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, है ना, तो हाइड्रोलाइसिस की एक प्रकार से एक्सटेंट क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें फेरस के लिए ज्यादा दे रखा है, तो गलत है। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ना, ये सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट।
तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है पहले ऑप्शन में, वेनेडियम +2, इसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन है, Cr+2 के अंदर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, Mn+2 में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और Fe+2 के अंदर D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। तो आप जानते हैं Mn+2 के अंदर D5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, और Fe+2 में D6 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो पहला स्टेटमेंट में ये Mn+2 का ज्यादा होना चाहिए था Fe+2 से, तो ये गलत है। बाकी सेकंड देख लो आप, निकल+2, कोबाल्ट+2, Fe+2, Mn+2 आयोनिक साइज का ऑर्डर सही दे रखा है। स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये स्टेबिलिटी ऑफ आयन +3 आयंस की दे रखा है, वो भी करेक्ट दे रखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर तो Mn+7 सबसे ज्यादा, स्केडियम कम, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर होगा छठे में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा अपन कौन से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो कैल्शियम, इसको मोल्टन लेना पड़ेगा, एक्वस के अंदर नहीं होगा। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जनरल कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इसके कारण ये कलर। अगर आप DD ट्रांजिशन की बात करते तो Mn+7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, वैसे तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये LMCT के कारण कलर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये आपको ध्यान रखना है भाई, CrO2 के लिए ये मेटेलिक भी है और फेरोमैग्नेटिक नेचर भी शो करता है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZNO इज रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एज, ZNO की Na2O से रिएक्शन है और ZNO की रिएक्शन जो है वो CO2 के साथ में है। तो यहां ये बेसिक नेचर शो कर रहा है और यहां पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर हो गया इसका। तो एसिड और बेस दोनों का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या है, द एल्केलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट डज नॉट क्रिस्टलाइज विद वाटर मॉलिक्यूल इज। आपको पता है कि एस ब्लॉक में नीचे जाने पर क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज होगा। तो यहां पर जो सबसे बॉटम एलिमेंट है सेकंड का, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम का जो कंपाउंड है वो वाटर मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन के आपको आइसोटोप्स पूछे हैं तो आप जानते हो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो क्वेश्चन नंबर 13, Question number 13. The highest value of calculated spin-only magnetic moment in Bohr magneton among all the transition metal complexes. मैक्सिमम d ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 5, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हो सकता है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं। pH ऑफ रेन वाटर अप्रोक्सीमेटली, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई, 5.6 के अराउंड होती है। डाटाबेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैव लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन Zn, है ना। 3D सीरीज के अंदर ये वोलेटाइल मेटल ग्रुप भी अपन इनको बोलते हैं। इनके लिए एटोमाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि MbS में केवल और केवल NS इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following condition in drinking water causes मैथिमोग्लोबिमिनिया। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन होगा, 50 ppm से ज्यादा नाइट्रेट की कंसंट्रेशन पर। आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये। तो क्वेश्चन नंबर 17, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट के कारण। एस ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा
बाइकार्बोनेट के कारण एक प्रकार से टेम्पररी हार्डनेस आती है वाटर में। द मेटल दैट फॉर्म नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर। तो आप ध्यान, एस ब्लॉक अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर आप जानते हो कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में डायरेक्ट क्या बनाता है, नाइट्राइड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग अक्सरे ट्यूब विंडो इज। तो अक्सरे ट्यूब विंडो बनाने के अंदर बेरिलियम का यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप अमंग देम रेस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन के अंदर आइसोटोप जो है वो 3 होते हैं, उनमें से एक जो है वो रेडियोएक्टिव होगा। तो आंसर अपना कौन सा जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, the effect of lanthanide contraction in the lanthanide series of element by and large means। तो देखो, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियई एंड इंक्रीज इन आयोनिक रेडियई, नहीं, इंक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियई, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियई एंड डिक्रीज इन। तो आप जानते हो कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियई डिक्रीज होती है और आयोनिक रेडियई भी डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियई और आयोनिक रेडियई दोनों डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर filled into glasses A and B have BOD level 10 and 20। ये अपने पास 2 बोतल हैं A और B, इसके अंदर वाटर है। BOD लेवल जो है वो इन दोनों गिलास के अंदर वाटर का अलग अलग है, एक में 10 है और एक में क्या है 20। तो BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर मान लो पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो उनको बैक्टीरिया वगैरह जो है वो एक प्रकार से उनको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड जो है वाटर में क्या होगी, ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि B इज मोर पॉल्यूटेड देन A। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, the reaction that is not involved in the ozone layer depletion mechanism in the stratosphere is। तो अगर आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन की कंप्लीट रिएक्शंस अगर आपने पढ़ी है तो उसमें देखो, आप फर्स्ट वाली कोई रिएक्शन इस टाइप की नहीं होती, ठीक है ना। फर्स्ट रिएक्शन आपको जो दे रखी है CH4 + 2O3 + 3CH2 डबल बॉन्ड O + 3H2O, इस टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती। जो बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो रिएक्शन दे रखी हैं वो एक प्रकार से ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में नेसेंट क्लोरीन देता है, फिर HOCl बनता है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन जो है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन वाली है। क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। आप जानते हो सोडियम को अगर अपन लिक्विड अमोनिया के अंदर डालते हैं तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। अब अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल्स जो हैं अक्ष तो यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन के NH3 के Y मॉलिक्यूल जो हैं वो इस टाइप से, ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन अपन इसको बोलते हैं। और इस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो डीप ब्लू कलर आता है। तो क्वेश्चन एस ब्लॉक का है भी, जो इसमें डी ब्लॉक में दे रखा है, इसको अपन करेंगे, ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट एंड परमैग्नेटिक इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2। तो आप जानते हो
कि ऑक्जेलेट जो है C2O4 -2 होता है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 3। वैसे तो KMnO4 का अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करेगा और ये 2 CO2 देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कितना है 2। लेकिन यहाँ पर अपने को 1 मोल प्रोड्यूस करना है, तो 1 मोल से अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, n बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। Peroxyacetyl nitrate PNI irritant is produced by photochemical smoke। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, फोटोकेमिकल स्मॉग, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट जो है वो इसका कंपोजिशन होता है, जो कि एक आई इरिटेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, NaH सोडियम हाइड्राइड, इसको अपन एल्केलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं, या इसको अपन सेलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ हाइड्राइड का है, जिसमें कोवलेंट हाइड्राइड हो गए, आयोनिक हाइड्राइड हो गए, है ना। तो आयोनिक हाइड्राइड का ही दूसरा नाम क्या है, सेलाइन हाइड्राइड। बाकी इसमें जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, नहीं। क्या ये मेटेलिक हाइड्राइड है, नहीं। तो आंसर अपना इसमें क्या आएगा, सेलाइन हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू। तो ये आपको डाटाबेस चीज है जो आपको याद रखनी है कि 14 ppm तक ये कंसंट्रेशन जा सकती है कोल्ड वाटर के अंदर। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी, अलग अलग इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपको चीज जो पता होगी तो ही आप आंसर कर सकते हैं। द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन। तो क्वेश्चन नंबर 30, स्केडियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन तो होता है आर्गन 3d1 4s2, लेकिन इसका D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, इसलिए स्केडियम +2 आर्गन 3d1 ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं शो करता। तो ये केवल और केवल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्केडियम +3 जो कि आर्गन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो स्केडियम जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बाकी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं टाइटेनियम, वेनेडियम और कॉपर। अब जैसे कॉपर का केस है, तो कॉपर का केस है तो आर्गन 3d10 4s1। यहां पर आप जानते हैं कि Cu+ तो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu+2 एक्वस स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी साइज काफी ज्यादा होती है और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी एक प्रकार से साइज काफी कम होती है और इससे हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या होती है, ज्यादा। ये हाई आईपी को भी क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि कॉपर जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन वेनेडियम टाइटेनियम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन जो है, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। इसमें CO2, NO2, CO, SO2 दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि SO2 गैस इस टाइप का इफेक्ट लाती है, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रकार से आप जानते हैं अगर इन सब में आपको कोई ब्लीचिंग एजेंट का काम करे तो जो NEM SO2 है वो यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो
एक कोई कंपाउंड है जो KOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, KOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, बी कंपाउंड यहां पर बन रहा है, और ये बी कंपाउंड जो है वो HCl के साथ में रिएक्शन कराने पर कोई सी कंपाउंड बन रहा है, MnO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। फिर ये कंपाउंड सी जो है H2O और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करके वापस से कंपाउंड वही आ रहा है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट इस टाइप से शो कर रखे हैं। तो यहाँ ये वाली जो रिएक्शन है वो केमनोफोर फॉर्मेशन की केमिकल ऑक्सीडेशन के अंदर ये रिएक्शन दे रखी है। तो आपको पता है कि अपन पायरोलुसाइड या MnO2 के साथ में रिएक्शन करवा के KOH के साथ में O2 के साथ में रिएक्शन करवा के केमनोफोर अपन बनाते हैं, ठीक है ना। और इसका बिल्कुल अपन ने कलर से भी आइडिया लगाया है। अब यहाँ पर ये केमनोफोर जो है वो यहाँ पर HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर MnCl2 बनेगा, और MnCl2 की रिएक्शन जब वापस अपन H2OKI के साथ में करवाएंगे तो वापस MnO2 बन जाएगा, KOH बन जाएगा और KiO3 बन जाएगा, पोटेशियम आयोडेट बन जाएगा। तो इसमें आंसर आपका जाएगा कौन सा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, दिस इज प्राइमरी ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, द मॉलिक्यूल दैट हैज मिनिमम एंड नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें जो आपको दे रखे हैं इसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होता। फोटोकेमिकल स्मोक, अगर आपको इनमें एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में तो इसका कोई रोल नहीं है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ठीक है ना। डाउट सॉल्यूशन में अपन इसको नहीं बात कर सकते, आप इसको पढ़ो, बात अपने आप समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 में मैच द फॉलोइंग आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। इसमें देखो पोर्टलैंड सीमेंट, इंग्रेडिएंट, कास्टनर केल्नर प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस और टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में बात की गई है। तो आप जानते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो किस कारण होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर कार्बोनेट दे रखा है। दूसरी बात ये सोडियम कार्बोनेट आपको दे रखा है। सॉल्वे प्रोसेस जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है। देखो फर्स्ट के अंदर आपको सोडियम कार्बोनेट .10H2 दे रखा है, इसको अपन इन तीनों में सॉल्वे प्रोसेस का एक इंग्रेडिएंट होता है, तो अपन इसमें C से अपन कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट दे रखा है, तो बाइकार्बोनेट के कारण टेम्परेरी हार्डनेस आती है, तो अपन इसमें D देंगे। तीसरा NaOH अपन किससे रिलेट करेंगे बोलो, कास्टनर केल्नर सेल जो है वो NaOH फॉर्मेशन के लिए अपन यूज करते हैं। और चौथे कंपाउंड के अंदर अपन पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है उसका इंग्रेडिएंट होता है, तो आपका आंसर जो है इसमें मैच होगा कौन सा, सेकंड। तो ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। A metal on combustion in excess air form X upon hydrolysis with water yield H2O2 and O2 along the another product the metal is। देखो H2O2 O2 जो है ना ये सुपर ऑक्साइड और प्रोक्टाइड हाइड्रोलाइसिस के ऊपर H2O2 और O2 प्रोडक्ट करे अगर कोई S ब्लॉक का एलिमेंट, तो वो प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड करते हैं। और आप जानते हो इसके अंदर एक चीज और, एक्सेस ऑफ एयर के अंदर आप जानते हो लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये आपको दे रखे हैं, तो इसमें रुबिडियम आपका आंसर जाएगा, क्योंकि रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सुपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोलाइसिस होकर आपको क्या देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन देगा।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। वाटर सैंपल विद बीओडी वैल्यू 4 एंड 18 ppm, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई वाटर सैंपल है, एक 4 ppm कंसंट्रेशन है, एक में 18 ppm है बीओडी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तभी होगी जब पॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा। तो ये ज्यादा पॉल्यूशन है ना, ये ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। और इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्लीन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। The upper stratosphere consisting of the ozone layer protects us from sun's radiation that fall in the wavelength region। ये आपको चीजें ध्यान होगी तभी डाटाबेस क्वेश्चन है। ये 200 से 315 नैनोमीटर, ये 200, 250, 300 के आसपास होती है। तो ये 200 से 315 नैनोमीटर वाला आपका आंसर जाएगा। ठीक है ना, इसका वेवलेंथ आपको पूछा है, तो ये 200 से 315 नैनोमीटर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39। द कंपाउंड दैट इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है ना, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कॉमन कंपोनेंट उसके लिए नहीं है। तो फोटोकेमिकल स्मोक आप पढ़ोगे तो बात आपको क्लियर हो जाएगी एक्चुअली होता क्या है, इसमें कौन कौन से केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40। आपको एक असर्शन, एक कथन दे रखा है और एक उसका रीजन दे रखा है। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सीएफसी इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन जो है वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर डिस्ट्रॉय होता है सीएफसी के कारण। तो बात तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन होल, रीजन पढ़ रहा हूं। ओजोन होल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। तो ओजोन होल जो है वो जो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना, उनको बढ़ाता है। ये बात भी करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें अपना आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। In order to oxidize a mixture of 1 mole of each FeC2O4, Fe2C2O4 का whole thrice FeSO4 acidic medium, number of mole of KMnO4 required। आपको कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो FeC2O4 दे रखा है, एक Fe2C2O4 का होल थ्राइस दे रखा है, एक FeSO4 दे रखा है, एक आपको दे रखा है क्या, Fe2SO4 का होल थ्राइस। इस क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन है। KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन है। अपन जानते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो आप जानते हो ग्राम इक्विवेलेंट लॉ के बेसिस पर इन्होंने इसका एक कंप्लीट एक मिक्सर लिया है। इसका क्या है, मिक्सर। और एक मोल आपने लिया है, एक एक मोल आपने क्या है, इसका लिया है। तो यहां पर आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ ईच ऑफ
एसिडिक नंबर आप अब इसमें देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखो, ये KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज करेगा जो जो हो सकते हैं। तो आप जानते हो अगर मैं इस कंपाउंड को A, B, C और D नाम दे दूं तो A कंपाउंड जो है उसके अंदर Fe+2+3 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां होगा। और यहां पर आप जानते हो कि +3 से +4 में C2O4 -2 किस में जाएगा बोलो, CO2 के अंदर। तो पर कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और 1 मोल में 2 कार्बन है यहां पर, तो कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पहले से। यहां पर ये Fe ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, +3 के अंदर है, बट आप ये कह सकते हो कि इस कार्बन के अंदर इस C2O4 मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो 3 एंटिटी के लिए कितना हो जाएगा, 6। और यहां पर ये Fe+2+3 के अंदर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके लिए, और यहां पर ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज कंडीशन में है, तो यहां पर टोटल इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, 10। 1 मोल लिया अपने इन सब का, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट फॉर दिस मिक्सर, ये मिक्सर हो गया। और यहां पर एसिडिक मीडियम के अंदर ये Mn+2 के अंदर जाएगा, तो एन फैक्टर यहां पर कितना है, 5। तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है यहां पर, 5। तो यहां पर इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे बोलो, यहां पर आ जाएगा आंसर कितना, 2। तो इस टाइप से अपन इसमें आंसर कौन सा टिक कर देंगे, 4th। चलो जी क्वेश्चन नंबर 42। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स। आप जानते हो कि नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन घटेगा, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन घटेगी, मोबिलिटी घटेगी, ठीक है ना, और कंडक्टिविटी भी घटेगी। तो इसमें पूछा तो अपने को क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन घट रहा है तो आप कह सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ΔH हाइड्रेशन भी डिक्रीज होगी। तो यहां पर इस टाइप से ऑप्शन आपका देख लो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथेन आयोडाइन दैट वुड शो कलर। अब देखो कौन कलर शो करेगा, इसमें जो भी आयन दे रखे हैं उनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आप देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जैसे ल्यूटेशियम +3 दे रखा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लैंथेनम +3 दे रखा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये समेरियम दे रखा है, जैसे देखो ये कुछ एलिमेंट है। अब अगर मैं इसमें बात करूं समेरियम की, तो इस +3 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे +3 दे रखा है, तो 4f5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यहां पर Gd+3 का 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और La+3, तो लेंथेनम तो यहां पर है,
इसका 4f0 इसका जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके अलावा लेंथेनम +3 के अलावा ल्यूटेशियम +3 4f14 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहां इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0। यहाँ समैरियम और गैडोलिनियम ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर FF ट्रांजिशन होगा और FF ट्रांजिशन के कारण ये क्या होगा कलर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2 आंसर्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, which is wrong with respect to our responsibility as a human being to protect our environment। ये भाई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसमें प्लास्टिक बैग यूज करना, सेटिंग अप कंपोस्ट इन गार्डन्स, रेस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ व्हीकल। तो देखो कंपोस्ट इन बनाना गार्डन में ये ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ व्हीकल का यूज तो अपन रोक नहीं सकते। अवॉइडिंग द यूज ऑफ फ्लड लाइट फैसिलिटीज, इसके बिना भी नहीं रह सकते। यूजिंग प्लास्टिक बैग वाली ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नॉन डिकम्पोजेबल चीज होती है, तो अगर अपन इसको अपन अवॉइड करेंगे तो इससे इसके अपने पास सब्स्टिट्यूट भी मिल जाते हैं। तो इसमें आंसर फर्स्ट दे रखा है। आंसर कौन सा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द कोवलेंट एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड। तो आप जानते हो BeX2 BF2 हो, Cl2 हो, Br2 हो या I2 हो, सारे के सारे क्या होते हैं कोवलेंट होते हैं। बात इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पता है तो ये 4 में से आप एक ऑप्शन जो है वो बता सकते हो कौन सा गलत है। दे हैव मेटलिक कंडक्टिविटी, बात करेक्ट है। दे आर वेरी हार्ड, बात करेक्ट है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बात भी ठीक है। ये केमिकली रिएक्टिव है ना, दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये ऑप्शन जो है वो अपना सही नहीं है। ये केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अपन इस 4th आंसर को इसमें 46 के अंदर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, 3 ppm डाटाबेस चीज है, इसमें क्या कंसेप्ट लगाए अपन। एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, वो जनरल सा क्वेश्चन है। CO2 अगर ज्यादा तो ग्लोबल वार्मिंग। मैग्नीशियम पाउडर बर्न इन एयर टू गिव। देखो एयर के अंदर क्या होता है, एयर का मतलब ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्साइड और नाइट्राइड अगर बन सकते हैं तो बनाने हैं, और मैग्नीशियम की बात करते हो तो ये ऑक्साइड भी बनाएगा और नाइट्राइड भी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, द रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर क्लाउड फॉर्म एंड वेयर वी लिव। क्लाउड तो ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। ये इन्वायरमेंटल अपन जो अपना एटमॉस्फेयर है उसका आपको अगर कंपोजिशन पता है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 51, द अलॉय इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो अलग अलग अलॉय दे रखी है आपको एयरक्राफ्ट के अंदर, ध्यान रखना है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके अंदर करेक्ट दी गई ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द हाइड्रेटेड आयन Ti+2, V+2, Ti+3 and Sc+3 the correct order of their spin only magnetic moment। तो क्वेश्चन नंबर 52, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हर पांचवा क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप एटॉमिक नंबर याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, और आयन के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर वैसे स्केडियम +3 के अंदर अपन जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। दो ऑप्शन है जिसमें स्केडियम के लिए सबसे कम दे रखा है, और आप जानते हो कि टाइटेनियम +2 और +3, +2 में 2 होंगे, +3 में 1 होगा, और वेनेडियम के अंदर 3 होंगे अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेनेडियम +2 के अंदर। तो सेकंड आंसर आपका इसमें जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में अपन बात कर रहे थे, एयर पोल्यूशन दैट अकर इन सनलाइट इज। सनलाइट के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें आंसर जाएगा अपना क्या, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आप डाउट सॉल्यूशन में देख रहे हैं समझने के लिए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इनको समझने के लिए पहले ये चीजें पढ़ें आप। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब चीजें पढ़े भाई, ये पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एक बार, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 54। A hydrated solid acts on heating initially give a monohydrate compound Y. Y upon heating above 373 Kelvin leads to an anhydrated white powder। ठीक है ना। तो ये एस ब्लॉक की रिएक्शन है, सिंपल है ना। इसमें वॉशिंग सोडा और सोडा एस, ये आपके आंसर आएंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शंस आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी नहीं आपको। द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। यूरेनियम की आप जानते हो कितनी होती है, +6 तक जा सकती है, और नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम की +7 तक जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट। थर्मल स्टेबिलिटी में आप जानते हो एस ब्लॉक के मैग्नीशियम से बेरियम तक दे रखा है। तो बड़ा आयन बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करता है, तो कार्बोनेट एक प्रकार से बड़ा एनायन है, तो स्टेबिलिटी इस साइड में जाने पर बढ़ेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 57, 56 था। ये क्वेश्चन नंबर 55 है, और ये क्वेश्चन नंबर 54 था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 में क्या है देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए Mn compound at 513 Kelvin results in compound Y, MnO2 and gaseous product. MnO2 reacts with NaCl and concentrated H2SO4 to give a pungent gas Z.
तो एक्स वाई और जेड आपको बताने हैं। तो देखो इधर MnO2 और गैसियस प्रोडक्ट ये बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये KMnO4 का आप डिकम्पोजिशन करवा रहे हो, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? KMnO4 का। KMnO4 का डिकम्पोजिशन करवाने पर मेजर प्रोडक्ट MnO2 K2MnO4 ये बनेंगे। तो K2MnO4 MnO2 ये बनेंगे। तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट तो आपका क्या हो गया? A। और इसमें जो Y जो बन रहा है ये तो हो गया अक्स, और ये क्या हो गया? Y। और फिर आप इसमें आगे बोल रखा है कि MnO2 रिएक्ट विद NaCl कंसंट्रेटेड H2SO4। MnO2 जो है वो NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक पंजेंट गैस जो है, इसमें गैस कौन सी बनेगी बोलो? इसमें तो Cl2 गैस बनेगी। ये क्लोरीन के अंदर भी रिएक्शन दे रखी है पी ब्लॉक के अंदर। और आप यहां से इसमें आंसर कौन सा देंगे? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या देखिए, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल इज ड्यू टू कंपाउंड X। बॉइलिंग दिस सैंपल कन्वर्ट X टू कंपाउंड Y। तो आप जानते हो टेम्पररी हार्डनेस जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण आती है। तो बाइकार्बोनेट जो है वो आपको इसमें कौन सा, आपको पता है कि जब बाइकार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो उससे कार्बोनेट मिलता है। बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बोनेट। और फर्स्ट एक के अंदर लिथियम के अलावा किसी भी फर्स्ट है के अंदर लिथियम के कार्बोनेट भी डिकम्पोज आते हैं, बट लिथियम के अलावा जो है वो कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। तो बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बोनेट बनेगा। तो इसमें आंसर अपना कौन सा जाएगा? थर्ड। मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट दे रखा है, इसके कारण टेम्पररी हार्डनेस आएगी और इसको गर्म करने पर MgCO3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो पहला स्टेटमेंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्केली मेटल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बोल रखा है। तो अपन जानते हैं एक्वस मीडियम के अंदर लिथियम जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। LiCl क्रिस्टलाइजेज फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इज LiCl.2H2O। इसमें काफी ज्यादा हाइड्रेशन की टेंडेंसी होती है LiCl में। LiNO डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव LiNO2 एंड O2। तो लिथियम के जो नाइट्रेट है ये ऑक्साइड प्लस NO2 देते हैं, जबकि अगर फर्स्ट है कि लिथियम के अलावा कोई ले तो यहां पर नाइट्राइट और ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसके अंदर यहां पर क्या दे रखा है? नाइट्राइट दे रखा है, जो कि गलत है। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर अमंग द एल्केली मेटल्स। नहीं, इसमें आंसर क्या जाएगा? बेरिलियम। तो अगर अपन एल्केली मेटल्स की बात करें, अगर एस ब्लॉक की बात करें तो बेरिलियम, लेकिन अगर एल्केली मेटल्स की बात करें या फर्स्ट की बात करें तो लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो अपना ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया बोलो? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है लीड टू फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जाएंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट है, इन कंपैरिजन टू द जियोलाइट प्रोसेस फॉर द रिमूवल परमानेंट हार्डनेस द सिंथेटिक रेजिन्स मेथड इज। देखो सिंथेटिक रेजिन के अंदर खास बात यह है कि कैटाइन और एनाइन दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। सिंथेटिक रेजिन मेथड के अंदर
cation as well as anion. Both ion can be exchanged. So अपन मेथड ये वाला काम में ले सकते हैं. 3 क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है देखो. इन कंपैरिजन टू द अमंग स्टेटमेंट ए टू डी द करेक्ट वंस आर. आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें आपको करेक्ट देखने कौन कौन से हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव डाई ऑक्सीजन, बात करेक्ट है. लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड सच एज KClO3 PbNO3 का ऑल ट्वाइस NaNO3 व्हेन हीटेड लिबरेट ऑक्सीजन, ये बात भी करेक्ट है. 2 इथाइल एंथ्रेक्विनोन इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो आपने H2O2 पढ़ा है, तो ये आपने पढ़ी होगी रिएक्शन, ये उसमें दे रखी है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इसमें ये रिएक्शंस अगर आपको पता है तो ये चारों स्टेटमेंट का बता सकते हो कि क्यों करेक्ट है. तो आंसर आपका जाएगा इसमें क्या, ABCD. क्वेश्चन नंबर 64 देखो. अमंग द गैस A2E गैसेस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसके अंदर O2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करती है. इसको छोड़कर जो बाकी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है. क्वेश्चन नंबर 65 देखिए. When gypsum is heated 393 केल्विन, तो जिप्सम को जब अपन गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है. तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड आंसर लेगा, फोर्थ आंसर आएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन नंबर 66. ए मेटल A ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव कंपाउंड B. ठीक है ना. इसमें सोडियम मैग्नीशियम दो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे. तो सोडियम हो या मैग्नीशियम, अपन बात कर सकते हैं कि वो नाइट्राइड बनाएगी नाइट्रोजन के साथ में. लेकिन आगे देखो, H2O give a colorless gas which when, तो इसमें नाइट्राइड को जब अपन गर्म करेंगे अमोनिया निकलेगी जो कॉपर सल्फेट के साथ में क्यूप्रा अमोनियम आयन वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो इसमें आंसर जो है वो देखो, फर्स्ट है के अंदर, फर्स्ट है में केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है और सेकंड ए के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम. तो अपना आंसर जाएगा, सोडियम तो जाएगा नहीं, तो मैग्नीशियम जाएगा. कंपाउंड ए है जो कि नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करने पर Mg3N2 बनाएगा और ये फिर कॉपर सल्फेट के साथ में H2O पास करने पर इसमें मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया बनेगा. और जब इस गैस को पास करते हैं अपन कॉपर सल्फेट के अंदर, NH3 का होल 4 SO4 बनेगा जिसका डीप ब्लू कलर होता है. तो इसमें आंसर आपका कौन सा जाएगा, सेकंड. नेक्स्ट देखो. क्वेश्चन नंबर 67. हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप ABC इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1H1 1H2 और 1H3 है. न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 1 और 2 है. इसका सम पूछा है आपको, तो सम जो है वो कितना आएगा, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट इन ppm. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसकी डेफिनेशन आपसे पूछी है, तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जो रिक्वायर्ड बैक्टीरिया बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर सैंपल, ये बात ठीक है. बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन इनऑर्गेनिक वेस्ट का इसमें नहीं है. फॉर द फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन, ये भी गलत हो गया. फॉर सस्टेनिंग लाइफ इन वाटर बॉडी, नहीं.
इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक प्रकार से कोई ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जो सर्टेन वॉल्यूम के अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अंदर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अमंग द स्टेटमेंट ए टू डी द करेक्ट वंस आर। पहला स्टेटमेंट है लिथियम है द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग ऑल एल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट है के अंदर लिथियम जो है वो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी रखता है, बात करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लिथियम क्लोराइड इनसॉल्युबल इन pyridine। लिथियम क्लोराइड जो है वो pyridine के अंदर सोल्यूबल होता है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया ये तो। लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथाइनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विद इथाइन, ये तो बनाएगा। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद H2O। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ एक्टिविटी इनकी क्या होती है, कम स्लोली रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन जानते हैं वाटर के साथ में जो रिएक्शन है वो नीचे जाने पर, फर्स्ट है वो या सेकंड है वो नीचे जाने पर रिएक्शन बढ़ती है ना। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन कौन से करेक्ट हो गए बोलो। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 जो है, अमंग द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद द लोएस्ट आयनिक कंडक्टेंस 298 डिस्टिल वाटर। आप जानते हो डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस वगैरह ज्यादा नहीं होंगे, इसके अंदर कंडक्टिविटी कम आएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन इज। तो क्रोमेट तो CrO4-2 और डाइक्रोमेट Cr2O7-2। तो यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर हो गई। तो आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप इस पे काउंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, देखो NaCl की रिएक्शन हो रही है K2Cr2O7 और H2SO4 से। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो आप जानते हो क्या क्या बनेगा वैसे तो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट CrO2Cl2 बनेगा, क्रोमिल क्लोराइड। अब इसमें ये बोला है कि इसकी रिएक्शन अपने अगर करवा दी NaOH के साथ में तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा B, तो आप जानते हो इसमें क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा, Na2Cr O4 बनेगा। और इसमें फिर बोला है कि B की रिएक्शन अगर आपने करवा दी H2SO4 और H2O2 से, तो आप जानते हो इसके अंदर ये वाला कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें इसने बोला क्या है कि बनने वाले ये जो मेजर प्रोडक्ट ABC है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बोलो, 5 हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए, 6। तो टोटल कितने हो गए बोलो यहाँ पर 18।